मौजूद है इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता यानी किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी दिल्ली से प्रदेश के मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी। और इनसे हम विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे कि इस बार का समीकरण कैसा है और क्या कुछ है जो इन विधानसभा चुनावों में खास रहेगा। जी, देखिए विधानसभा चुनाव में जो खास रहेगा वो ये है कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली को ठगा है, दिल्ली की जनता उससे जल्द निजात पाना चाहती है और पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में फैली हुई है केजरीवाल जी के खिलाफ। दिल्ली जिस तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, प्रदूषण के कारण दिल्ली में साँस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली देश की ही नहीं, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। आज जो दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल था पूरी तरह से फेल हो गया है। केजरीवाल जी ने जो शिक्षा के लिए 500 स्कूल बनाने का वादा किया था पूरी तरह फेल हो गया। स्वास्थ्य का मॉडल उनका मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से फेल है। स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने बोला था मोहल्ला क्लिनिक बनाएँगे, वहाँ पे नकली दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर की जगह कंप्यूटर देख रहे हैं। कंपाउंडर वहाँ पे पेशेंटों को देख रहे हैं। तो दिल्ली पूरी तरह से त्रस्त है और केजरीवाल जी जो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में लेके आए थे, आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। लोगों को जिन जिन बच्चों के हाथ में उन्हें किताबें पकड़ानी थी, आज उन्होंने उनके हाथों में शराब की बोतलें पकड़ाने का काम किया है, जिसका पाप उन्हें लगा है, इसी कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा। जी। आप कह रहे हैं कि पाप लगा है और कामकाज ठीक नहीं किया है, लेकिन देखा ही जा रहा है कि होर्डिंग पोस्टर जब लगाए जाते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है विधानसभा कोई भी हो, दिल्ली की बात अगर करें तो मेरा काम मेरी पहचान, और उस पहचान के दम पे ही इस बार इलेक्शन जो है वो होने वाला है विधानसभा का। क्या कहेंगे? देखिए, हमने अब जनता के बीच में जब सर्वे किया, तो जब हमने लोगों से पूछा कि अरविंद केजरीवाल से आप कितना संतुष्ट हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारे घरों में जो नल से जल की उन्होंने बात की थी, गंदा पानी आ रहा है। टैंकर माफिया पूरी तरह से हावी है क्षेत्र में, पानी की इतनी गंभीर समस्या रही, गर्मियों में लोग पानी के लिए तरसते रहे और जो उन्होंने कहा कि घर-घर नल से जल पहुँचेगा, वो गंदा पानी लोगों को पीने का मिला। नालियाँ, गलियाँ एकदम गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। तो जब हमने जनता से बात की कि क्या फिर आप केजरीवाल को लाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो दिल्ली में अब बीजेपी ने अपना यही नारा बनाया है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। रेवड़ियों की जिक्र करते हैं, क्या कहेंगे? रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इन रेवड़ियों के माध्यम से जनता जो है वो वोट करेगी और इस बार भी केजरीवाल की सरकार को लाएगी। देखिए, जिन 6 रेवड़ियों की वो बार-बार बात करते हैं, वो 6 रेवड़ियाँ उन्होंने शिक्षा स और मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य के लिए कहा, जो पूरी तरह से उनका केजरीवाल जी का स्वास्थ्य मॉडल फेल हो चुका है। मोहल्ला क्लिनिक उनका पूरी तरह से मतलब ज़मीन पे चरीदार नहीं पाया, कागज़ों में बन के रह गया। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, उनकी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी खुद भ्रष्टाचार में जेल चले गए। प्रदूषण पूरी तरह से दिल्ली में हावी है, साँस लेना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने पैनिक बटन घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया, तो उनके घोटालों से पूरी तरह से त्रस्त है जनता और जिस रेवड़ियों की वो बात कर रहे हैं, वो रेवड़ियाँ पूरी तरह से जनता ने नकार दी है। और इसकी रेवड़ियों की आड़ में उन्होंने शीश महल घोटाला कर दिया। सारी रेवड़ियाँ खुद नकार दी। उन्होंने इतने घोटाले किए हैं कि ये घोटालों की सरकार बन के रह गई है। अब दिल्ली की जनता रेवड़ियों के चक्कर में आने वाली नहीं है, दिल्ली की जनता उनको सत्ता से हटाकर ही मानेगी। जी। पिछले 3 टर्म से देखा ही गया है कि बीजेपी की तरफ से जो मैंडेट बीजेपी को मिलना चाहिए, वो मैंडेट नहीं मिला है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। और इस बार पहले काल को देखते हुए क्या लगता है कि क्या करना बाकी है जो हमें वोटिंग अच्छी हो? देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना हमारा पहला काम होगा। हमने त्रिदेव सम्मेलन किए हैं, हमने बूथ स्तर पे काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं को हमने बड़े-बड़े मंत्रियों के साथ विस्तारक अभियान चलाए हैं, झुग्गी-झोपड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। खंड प्रमुखों के साथ खंड सम्मेलन किए हैं, हमने युवा के साथ युवा सम्मेलन किए हैं, किसान मोर्चा के सम्मेलन हुए हैं हमारे, महिलाओं के सम्मेलन हुए हैं और बूथ तक जा के हम नए-नए जो हमने ये भी अपने जब हमने ज़मीन पे जाके देखा, तो हमने पाया कि केजरीवाल जी ने कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पे नकली वोटें तक बनाई हुई है। हमने उनको पहचानने का काम किया है। एक-एक घर में 30-30 वोटें पाई गई हैं जिसमें कोई रहता नहीं है, जो सिर्फ़ वोट डालने आते हैं। हमने उन वोटों को कटवाने का काम किया है। नए युवा वोटर आज पार्टी से जुड़े हैं और इससे हमें ऐसा लगता है कि इस चुनाव में केजरीवाल जी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है, दिल्ली की जनता उनको पहचान चुकी है। इस बार बीजेपी में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है और नीचे विधानसभा में स्टेट लेवल पे बीजेपी की सरकार बनती है, तो वहाँ पे सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो और अब नया जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र का मामला हो। ऐसे ही आज वहाँ पे दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और मैं आपको एक बता दूँ एक बहुत बड़ी योजना है मोदी जी की आयुष्मान योजना जो 36 देश में राज्य राज्य हैं, उनमें से 34 राज्यों में वो योजना लागू है, लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं, एक दिल्ली और एक बंगाल, जहाँ पे वो योजना लागू नहीं है। इस योजना के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री इलाज
किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में दिया जाता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, अगर कोई हरियाणा का नागरिक है और उसका वहाँ पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार होने के कारण आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अगर वो दिल्ली घूमने आता है या किसी रिश्तेदार से मिलने आता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो दिल्ली के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में अपना फ्री इलाज करा सकता है। वहीं पे अगर कोई दिल्ली का नागरिक है, जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली का निवासी है, वो क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी निकम्मी सरकार बैठी है जो ये आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने देती। उस योजना के लागू ना होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा सकते। तो इस बार दिल्ली की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। केजरीवाल जी का कोई भी ढोंग ढकोसला यहाँ चलने वाला नहीं है। दिल्ली को उन्होंने जो लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था, दिल्ली इस मानसून में पूरी तरह से डूब गई थी। इसलिए दिल्ली की जनता उनको सत्ता से उतार कर। आप रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब जो रोहिंग्या उनको चयनित किया गया, उसके बाद में उनकी जो वोट है उसको काट दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये आरोप है बीजेपी पर कि जहां लग रहा है कि भाई यहाँ से आम आदमी पार्टी भारी पड़ रही है या चुनाव हार सकती है बीजेपी, उन इलाकों में वोटों को काटा जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का परेशान होना लाज़मी है, केजरीवाल जी का परेशान होना लाज़मी है, क्योंकि जिन वोटों के दम पर, जिन गलत वोटों के तक दम पर, जिन नकली वोटों के दम पर वो यहाँ जीतते रहे हैं, आज उनको काटने का काम किया रहे। अगर कोई गलती हमसे भविष्य में रही है, पीछे भविष्य में रही है, अगर हम उसे सुधार कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? जिन जो नकली वोटें यहाँ पे बनी हुई थी, बाहर से बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की या अदर स्टेट से लाके जो लोगों की नकली वोटें बनाई हुई थी, जो उनका जो वोटर है, उसकी जो नकली वोटें बनाई हुई, अगर उन्हें काटने का काम दिल्ली में हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? और वो सब जो हो भी रहा है, वो बीएलओ की निगरानी में हो रहा है। कोई भी, हम अगर कहीं भी एप्लीकेशन देते हैं कि ये गलत वोट बनी हुई है, तो बीएलओ उसकी जाँच करता है। जब जाँच करने के बाद ही उसको काटा जाता है। और जब ये नकली वोटें कट रही है, तो केजरीवाल जी का परेशान होना लाज़मी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिन वोटों के दम पे वो जीतते रहे हैं, वो इस बार कट जाएँगे, उन्हें नहीं पड़ेंगे और वो चुनाव बुरी तरह हार नहीं जाएँगे। इस बार का माहौल अगर बात करें तो क्या रहेगा? जिस तरीके से बीजेपी सरकार बना पाएगी, आंकड़ों से पिछली बार की तरह इस बार भी दूर रहेगी, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार मैं आपको बता दूँ, 100% दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारे अपने सर्वे में 40 प्लस सीटें आ रही हैं। जिस तरह से हरियाणा में हमने चुनाव जीता है अभी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने चुनाव पलट के रख दिया है, तो दिल्ली में जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, पूरी तरह से बूस्ट है। हमारे जो समान विचार वाले संगठन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग जमीन पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और जो अपनी विधानसभा में, छतरपुर विधानसभा की बात करूँ, तो जो लोगों का रुझान हमें नजर आ रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और जो 10-15 साल का जो सूखा था हमारा सरकार से दूर रहने का, वो दूर होने जा रहा है। और दिल्ली में हम छतरपुर विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली में सरकार बनाने। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद थे, विधानसभा मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। किसान मोर्चा जी प्रदेश में मीडिया प्रभारी हैं व साथ ही बीजेपी के एक अच्छे और साथ ही बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।